रोड पर छात्र भटक रहे हैं, इसका एक ही जिम्मेवार है विश्वविद्यालय प्रशासन। यदि वह चाह रहे हैं कि यह कर्मचारी मेरा विंग नहीं है, छात्र मेरा नहीं है, तब तो अपना चेयर पर बैठे रहे, चेयर का शोभा बढ़ाते रहे। हम लोग भी चट्टी का शोभा बढ़ा रहे हैं। खुला एकदम न्यायाधीश किसी का आता है तो यही विश्वविद्यालय जाके करोड़ का करोड़ रुपया देता है, रातों रात देता है। हम लोगों का जब न्यायाधीश आ गया है तो कान में तेल दे के सोया हुआ है। नहीं मानते हैं कुलपति महोदय हमारी मांगे, तो यही बात है कि कुलपति छात्र हित में कार्य नहीं करते, कर्मचारी हित में कार्य नहीं करते हैं, या विश्वविद्यालय के किसी भी विकास हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। यही तो सोचने का विषय है कि माननीय को ये दिख नहीं रहा है। जब तक हम लोगों का वेतन भुगतान की राशि खाता में नहीं जाएगी, हम लोग यहाँ से अडिग हैं, निधि दृढ़ है और यहाँ से उठेंगे नहीं। नमस्कार, मधेपुरा संचार देखने आप, मैं हूँ आपके साथ मनदीप कुमार। इस वक्त भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर है और यहाँ पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं। कारण जानते हैं, एक फर्जी आवेदन दिया गया उच्च न्यायालय में और उस आवेदन के आधार पर इससे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की जो नौकरी है वो अवैध मान ली गई और इन लोगों को पद से हटा दिया गया। लेकिन विश्वविद्यालय के अनुसार इन लोगों को जो है मानदेय के अनुसार काम करवाया जाता था और उनकी सैलरी दी जाती थी। और जब ये लोग अपने नौकरी को वैध मानते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए तो इन लोगों की नौकरी जो है वैध मानी गई और वो आवेदन जो था वो फर्जी माना गया। और आज जब कोर्ट के द्वारा 1.5 महीने बीत गया, आदेश दिया हुआ कि इन लोगों का जो पैसे हैं, इन लोगों की जो सैलरी है वो प्रदान कर दी जाए, जो अब तक नहीं हुआ। 1.5 महीने के बाद अब विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सैलरी नहीं मिली। क्या यही तो सोचने का विषय है कि माननीय को ये दिख नहीं रहा है कि उन्होंने पहले आश्वासन दिए थे हम लोगों को कि आप लोग एक पर्ची लेकर के आइए, हम हर संभव हर चीज़ से मदद करेंगे, गाड़ी देंगे, कुछ आर्थिक मदद करेंगे। और आज जब कोर्ट का स्पष्ट आदेश आया है तो उसके बावजूद भी ये आनाकानी और ये अपना जो है दूसरा रवैया अपनाए हुए हैं। ये आनाकानी से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों का दृढ़ निश्चय है, जब तक हम लोगों का वेतन भुगतान की राशि खाता में नहीं जाएगी, हम लोग यहाँ से अडिग हैं, निधि दृढ़ है और यहाँ से उठेंगे नहीं। 34 महीने से आप लोगों की जो भुगतान है, राशि है, सैलरी है वो नहीं मिली। तो ऐसे में 34 महीनों से कैसे अपने परिवार को चलाते? अपने परिवार को देखिए, हम लोग तो कुछ भाई बंधु ऐसे हैं कि कुछ अपना आर्थिक स्थिति कुछ ठीक है। हम लोगों के 75% ऐसे कर्मचारी हैं जिनका की हालत दयनीय नहीं, दयनीय से दयनीय स्थिति में चली गई है। उनको एकमात्र सहारा है ये वेतन। ऐसे 75% कर्मचारी हैं और इनको अपना जो है कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारे माननीय कुलपति को ये संकल्प कर लिए हैं कि हम लोगों को देना नहीं, हमको समय टाल करके यहाँ से चले जाना है। इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो है छात्रों के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। लगभग हर चीज़ों में उलझनें उत्पन्न होती है और ये भी होता है कि प्रति कुलपति के बिना अनुमति के ही बिना आदेश का भी उसका जो होता है संदेश वो छप जाता है। लेकिन अब कर्मचारियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि कुलपति महोदय अगर आप लोगों की मांग नहीं मानेंगी तो आगे क्या करेंगे? देखिए, छात्र की समस्या को लेकर हम इसमें कोई भी कमेंट अपना नहीं देंगे। सिर्फ मेरा अपना जो पेट का भूख है, उसको जो हमारे चलते छात्रों को परेशानी है, स्वयं हम लोगों को इसके लिए खेद है। हम दुख प्रकट करते हैं कि ये कुलपति महोदय अपनी संवेदनशीलता को जागृत करें और हम लोगों के वेतन भुगतान को जारी करें और छात्र और विभिन्न समस्याएं जो हैं विश्वविद्यालय में व्याप्त, उसको दूर करें। हम लोग यही चाहते हैं। जो छात्रों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है, यहाँ प्रश्न 2 है। कोई भी माननीय कुलपति पद पर रहते हैं, वो लोकल के हो या बाहर में हो, लोकल वाले को और काम करने की शक्ति ज़्यादा मिलती है।
चूँकि उनका घर द्वार बाल बच्चा सब होता है, लेकिन बाहरी वाला जो है वो सोच समझ के काम करते हैं जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। माननीय कुलपति महोदय यहाँ के लोकल हैं, उनको जितनी क्षमता लेना चाहिए वो लेंगे। जहाँ तक हम लोग का वेतन का सवाल है, जहाँ छात्र की सवाल है, तो जितनी भी छात्र की समस्याएं अभी हो रही है, रोड पर छात्र भटक रहे हैं, इसका एक ही जिम्मेवार है विश्वविद्यालय प्रशासन। वो अगर दुरुस्त रहे, विश्वविद्यालय प्रशासन को अगर निर्णय लेने की क्षमता हो तो 1 मिनट में चला जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ पत्रकार महोदय कहता हूँ 86 कर्मचारी कि अगर कोई भारत के कोई अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील कोई कह दे कि हम लोग का जायज मांग अगर गलत विधि सम्मत नहीं है, मैं 1 मिनट में वापस ले लूँगा। यह न्यायालय का आदेश है। न्यायालय ने ये कहा था कि रिस्पोंडेंट मतलब 4 आदमी थे, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय जिसमें विभिन्न पद का है, तो राज्य सरकार से और विश्वविद्यालय को करोड़ों का रुपया भी वेतन मद में पड़ा हुआ है, जिसको न कुलपति महोदय घर लेके जाएंगे, न कुल सचिव जाएंगे, और न क्या कहता है यहाँ के FA जाएंगे। मैं तो इतना दावे के साथ कहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन, जो हम लोगों को 20,000 का और 25,000 का या जो भी किसी तरह का बेनिफिट मिला था, वह इस कुलपति, ये वित्तीय परामर्शी, ये कुल सचिव और ये वित्त पदाधिकारी महोदय का कुछ नहीं है। ये टाटा टोटल के टोटल पूर्व के हमारे कुलपति, मैं इस मंच से अवध कुमार राय, अवध किशोर राय माननीय कुलपति को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो भी दिया क्षमता से निर्णय लेके दिया। माननीय कुलपति महोदय हमारे गुरुदेव है, सारे कर्मचारी के भाई है, भतीजा है, सबके गुरु है, सब कुछ है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कुलपति का भाषण पर होता है, आप निर्णय लीजिए और पूछ के निर्णय मत लीजिए, आप स्वयं निर्णय लीजिए। यह समस्या का समाधान 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा और आपको न कभी विधि रूप से अड़चन है, न कोई राज्य सरकार आपको शो कॉज करने वाला भी नहीं होगा। सिर्फ आपको निर्णय क्षमता की कैपेसिटी है और कोर्ट का आदेश है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। कोर्ट के आदेश के 1.5 महीने बाद भी जो है जब भुगतान नहीं हुआ इन कर्मचारियों का, तो ये लोग अब जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब ऐसे में जहाँ तक आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, तो छात्रों के बीच जो है पूरी तरह से दूर दूर से दूसरे ज़िले से आते हैं, लेकिन समस्याएं हो रही है। लेकिन 2 दिन हो गए हैं आप लोग बैठे हुए हैं भूखे प्यासे और अनिश्चितकालीन चलेगा, तो क्या लग रहा है कि कुलपति महोदय आप लोगों की मांगे जल्द मान लेगी? यदि नहीं मानते हैं कुलपति महोदय हमारी मांगे, तो यही बात है कि कुलपति छात्र हित में कार्य नहीं करते हैं, कर्मचारी हित में कार्य नहीं करते हैं, या विश्वविद्यालय के किसी भी विकास हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं यही समझता हूं कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन यदि जितना समय लगाते हैं उतना छात्र हित में वो कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छात्र कर्मचारी कोई कार्यालय में ही नहीं है तो छात्र का काम कहाँ से होगा। तो खुद विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना चाहिए। मैं उस कुर्सी पर आप बैठे हैं किस लिए? अपना पेट भरने के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए, कि छात्र हित को देखने के लिए? इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि जो काम 1 रोज बाद हो वो अभी होना चाहिए, और हम लोग का भुगतान बिना कुछ सोचे समझे अपने कैबिनेट को बुला के कर देना चाहिए आज के आज, यदि वह छात्र हित को ध्यान में रखते हैं तब। और नहीं, यदि मनमाना रवैया अपनाते हैं तब तो वो चेयर पर हैं, हम लोग अपना धरना पर हैं। यदि वह चाह रहे हैं कि यह कर्मचारी मेरा विंग नहीं है, छात्र मेरा नहीं है, तब तो अपना चेयर पर बैठे रहे, चेयर का शोभा बढ़ाते रहे। हम लोग भी चट्टी का शोभा बढ़ा रहे हैं आप लोग के सोजन से। एक फर्जी आवेदन से पूरा खेल शुरू हुआ और एक फर्जी आवेदन के बाद आज आप लोग इस जगह पर पहुंच गए हैं हड़ताल पर। फर्जी आवेदन साजिश करके करवाया गया है। यहाँ गरीब, शोषित, पिछड़ा वर्ग, गरीब गुरबा, चपरासी, जिसको खाना नहीं मिलता, वो लोग नौकरी पर था। जानबूझ के साजिश के तहत फर्जी आवेदन दिला करके ऐसा काम करवाया गया। और अब जब न्यायाधीश आ गया है, खुला एकदम न्यायाधीश किसी का आता है, तो यही विश्वविद्यालय जाके करोड़ का करोड़ रुपया देता है, रातों रात देता है। और हम लोगों का जब न्यायाधीश आ गया है तो कान में तेल दे के सोया हुआ है। 20-10 को आया और लिखा हुआ है 10 दिन में देना है भुगतान, और कान में कुछ नहीं, हिल डोल नहीं हो रहा है। आज हम धरना पर बैठे हैं
तो तब पर भी सुनगुन नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक जो है इन कर्मचारियों का जो है मांग वो पूरा नहीं हुआ। और आदेश में ये साफ तौर पर कहा गया था कि 10 दिनों के भीतर जो है इन कर्मचारियों का जो भुगतान है वो कर दिया जाए। लेकिन एक फर्जी आवेदन कोर्ट में देने के बाद इतना बड़ा विवाद होता है और इस विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारी 86 कर्मचारी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे छात्रों में त्राहिमाम मचा हुआ है। दूसरे जिले से यहाँ पर छात्र पहुँच रहे हैं, लेकिन निराशा के साथ अपने घर वापस लगातार लौट रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के साथ साथ कर्मचारियों के साथ भी अब सौतेला व्यवहार करने लगी है? इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार न्यूज़।